हिमालय की चोटियों पर जब तूफान उठता है तो सिर्फ बादल नहीं गरजते, इतिहास बोलता है। कहा जाता है इन पहाड़ों ने साधारण इंसान नहीं, योद्धा जन्मे हैं। ऐसे योद्धा जिन्हें देखकर साम्राज्य कांपे, जिनका नाम सुनकर सेनाएं पीछे हटी, और जिनके बारे में दुनिया ने कहा अगर कोई आदमी कहे उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वह झूठ बोल रहा है या वह गोरखा है। लेकिन आखिर ये गोरखा हैं कौन? क्या चीज़ उन्हें बाकी सैनिकों से अलग बनाती है? क्यों भारत और ब्रिटेन दोनों ने इन योद्धाओं को अपनी एलीट फोर्सेस में रखा? क्यों खुकरी का नाम आते ही दुश्मन की रीढ़ ठंडी हो जाती है? और क्यों जय महाकाली आयो गोरखाली सिर्फ नारा नहीं, मौत का निमंत्रण माना जाता है? कहानी शुरू होती है 1814 से, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने नेपाल की पहाड़ियों को आसान समझा। उन्हें लगा तोपें जीतेंगी, राइफलें जीतेंगी, संख्या जीतेगी। लेकिन पहाड़ों ने उस दिन कुछ और तय किया था, क्योंकि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ धुंध से परछाइयाँ निकलीं, कमर में मुड़ी हुई खुकरी, आंखों में आग, कदमों में बिजली, और पहली बार अंग्रेज़ों ने देखा जो सामने है वो सैनिक नहीं, शिकार करने वाले योद्धा हैं। जब गोलियां खत्म हो जाती, बाकी सेनाएं पीछे हटती, गोरखा आगे बढ़ते, खुकरी निकालते और टूट पड़ते। उनकी लड़ाई नियमों से नहीं, प्रतिज्ञा से चलती थी, क्योंकि गोरखा के लिए युद्ध नौकरी नहीं, धर्म है। और उस धर्म की सबसे बड़ी साक्षी खुकरी सिर्फ ब्लेड नहीं, वचन है, मान्यता है। एक बार खुकरी म्यान से निकली तो रक्त छुए बिना वापस नहीं जाती। सोचिए, जिस हथियार के साथ ऐसी आस्था जुड़ी हो, उसे पकड़ने वाला कैसा होगा? यही कारण था ब्रिटिश हार गए लेकिन सम्मान कर बैठे, और फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा अगर इन्हें हरा नहीं सकते तो इन्हें अपने साथ लो, और वहीं से जन्म हुआ गोरखा रेजिमेंट, दुश्मन साथी बना। लेकिन गोरखा की असली ताकत सिर्फ कॉम्बैट नहीं थी, वो था उनका आत्मा, उनका युद्ध मंत्र। जब हमला शुरू होता पहाड़ गूंजते, जय महाकाली आयो गोरखाली, ये नारा नहीं, युद्ध घोष, आध्यात्मिक विस्फोट, दुश्मन के लिए वार्निंग और गोरखा के लिए माँ काली का आशीर्वाद। कहा जाता था जहाँ ये गर्जन सुनाई दे वहाँ देर हो चुकी है। फिर समय बदला, साम्राज्य बदले, लेकिन गोरखा नहीं बदले। 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ और भारत के सामने प्रश्न था कौन होंगे वो योद्धा जो सबसे कठिन सीमा संभालें। उत्तर साफ था, गोरखा और जन्मी गोरखा राइफल्स। एक रेजिमेंट नहीं, एक लेगेसी, एक ब्लड ओथ। इंडियन आर्मी में उनका नाम सिर्फ यूनिट नहीं, सम्मान है, क्योंकि गोरखा सिर्फ आदेश नहीं मानते, प्रतिज्ञा निभाते हैं। उनकी ट्रेनिंग लोहे को भी थका दे। पीठ पर बोझ, पहाड़ पर चढ़ाई, कम ऑक्सीजन, घंटों मार्च, और फिर कॉम्बैट ड्रिल्स। जहां बाकी सैनिक टूटते, गोरखा वहीं से शुरू करते। इसीलिए उनकी कहावत कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, कायर बनकर जीने से मरना बेहतर। सोचिए, जिस संस्कृति में बचपन से ये सिखाया जाए वहाँ डर कैसे टिकेगा? लेकिन गोरखा को लेजेंड बनाने वाली चीज़ सिर्फ युद्ध नहीं, भाईचारा भी है। क्योंकि रेजिमेंट उनके लिए फैमिली है, और फैमिली के लिए गोरखा मरता नहीं, अमर होता है। एक पुरानी सीज लेजेंड कही जाती है, एक टुकड़ी घेर ली गई, ना सप्लाई, ना रेनफोर्समेंट, ना बाहर निकलना, भूख, धीरे धीरे मौत बन रही थी। तभी जवानों ने देखा एक शहीद साथी का राशन अनटच्ड पड़ा है। वह मर चुका था, लेकिन उसका रेशन आता रहा, दिन दर दिन जमा होता गया। किसी ने छुआ नहीं, क्योंकि वो उसके नाम था। फिर जब यूनिट भूख से टूटने लगी, वही जमा राशन खोला गया, और वही पूरी टुकड़ी बचा गया। एक शहीद मरकर भी रेजिमेंट को खिला गया। उस रात जवानों ने खाना खाया और रोए नहीं, गाया, एक भाई के नाम, बंधु के नाम, शहीद के नाम। यहीं से फ्रेंडशिप सॉन्ग्स, ब्रदरहुड चांट्स और गहरे हुए। क्योंकि गोरखा के लिए फॉलन कॉमरेड गया नहीं, पोस्ट पर मौजूद है। यही रीज़न है जब कैंप फायर के पास उनके गीत गूंजते हैं तो उसमें दर्द भी है, विजय भी, प्रतिज्ञा भी और वार्निंग भी। दुनिया गोरखा की बहादुरी देखती है, लेकिन जो उन्हें अजेय बनाता है वो लॉयल्टी है। आप इमेजिन कीजिए ऐसे योद्धा जो भूख से लड़ते हैं, ठंड से लड़ते हैं, मौत से लड़ते हैं, और फिर भी मुस्कुराकर मार्च करते हैं। ऐसे लोग दुश्मन को क्या छोड़ेंगे? इसीलिए ब्रिटिश जनरल्स तक कहते थे अगर मेरे पास 10 गोरखा हों मैं युद्ध की दिशा बदल सकता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है ये सिर्फ पुरानी वीर गाथा है तो असली चमत्कार अभी बाकी है, क्योंकि आगे एक अकेले गोरखा ने पूरी सेना रोक दी। एक हाथ उड़ चुका था लेकिन ट्रिगर चलता रहा, खून बह रहा था लेकिन पोस्ट नहीं गिरी। और उस दिन दुनिया ने माना कुछ योद्धा इंसान नहीं, लेजेंड होते हैं, और उनमें सबसे ऊपर गोरखा। जय महाकाली आयो गोरखाली। रात जम चुकी थी, हवा इतनी ठंडी थी जैसे मौत खुद सांस ले रही हो। पहाड़ चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में युद्ध छिपा था। एक छोटी पोस्ट, चारों ओर दुश्मन, अंदर एक गोरखा, नाम लक्ष्मण गुरुंग, और सामने 200 दुश्मन। साधारण आदमी इस संख्या को देखकर टूट जाता, साधारण सैनिक रीइंफोर्समेंट मांगता, लेकिन गोरखा संख्या नहीं देखता, कर्तव्य देखता है। पहला ग्रेनेड आया, उसने उठाया, वापस फेंक दिया। दूसरा आया, फिर लौट आया। तीसरा हाथ में फटा, विस्फोट, खून, मांस, हड्डी, एक हाथ खत्म, आंख घायल, चेहरा जल चुका। साधारण आदमी यहीं खत्म हो जाता, लेकिन लेजेंड यहीं शुरू होते हैं।
लक्ष्मण पीछे नहीं हटा। उसने राइफल पकड़ी एक हाथ से और फायरिंग शुरू की। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे। 4 घंटे एक आदमी पूरी वेव रोकता रहा। दुश्मन आते गए, गिरते गए। 37 दुश्मन खत्म, पोस्ट बची, युद्ध खत्म। लेकिन उसी रात एक किंवदंती जन्मी। विक्टोरिया क्रॉस मिला। दुनिया ने उसे हीरो कहा, लेकिन उसने सिर्फ कहा, मैंने ड्यूटी की। यही गोरखा है। जहां बाकी लोग ग्लोरी ढूंढते हैं, वहां गोरखा कर्तव्य ढूंढता है। और यही उसे डरावना बनाता है, क्योंकि जो आदमी नाम के लिए नहीं लड़ता, उसे हराना मुश्किल है। लेकिन यह अकेली कहानी नहीं। ऐसी कहानियां गोरखा इतिहास में भरी हैं। 1965, 1971 और फिर कारगिल, जहां पहाड़ सीधे दीवार जैसे थे, जहां क्लाइंब करना सुसाइड था, जहां एक्सपर्ट्स ने कहा इम्पॉसिबल, लेकिन गोरखा ने कहा अगर असंभव है तो वही करना है। रात, अंधेरा, बर्फ, ऊपर दुश्मन, नीचे मौत। और गोरखा क्लाइंब शुरू करते हैं। चट्टानों पर हाथ, बर्फ में पैर, सांस टूटती, लेकिन कदम नहीं। सुबह होने तक वे ऊपर थे। और फिर जो हुआ, दुश्मन ने सोचा भी नहीं। खुखरी चार्ज, क्लोज कॉम्बैट, चिल्लाहट, पैनिक और रेडियो इंटरसेप्ट्स में डर। खुखरी, दुश्मन रेडियो पर डर बोल रहा था। सोचिए, एक हथियार का नाम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बन जाए। यही गोरखा इफेक्ट है। युद्ध सिर्फ बुलेट से नहीं जीता जाता, डर से भी जीता जाता है। और गोरखा डर पैदा करते हैं। इसीलिए उनके बारे में कहा गया, जब गोरखा हमला करता है तो दुश्मन सिर्फ हारता नहीं, टूटता है। और यही कारण है ब्रिटिश रॉयल फैमिली तक उनका सम्मान करती रही। बकिंगहैम तक गोरखा गार्ड्स रहे। क्यों? क्योंकि लॉयल्टी एब्सोल्यूट, अनब्रेकेबल। एक बार यूके में एक ऑफ ड्यूटी गोरखा ट्रेन में सफर कर रहा था। रॉबर्स चढ़े, चाकू निकाले, लोग डर गए। उस गोरखा ने धीरे से अपनी खुखरी निकाली, बस निकाली और रॉबर्स भाग गए। क्यों? क्योंकि रेप्यूटेशन, कुछ हथियार मारने से पहले जीत जाते हैं। खुखरी उनमें से एक है। लेकिन गोरखा की शक्ति सिर्फ एग्रेशन नहीं, कंट्रोल भी है। उनका फ्यूरी डिसिप्लिन्ड है, उनका वायलेंस पर्पसफुल है, और यही एलीट वॉरियर बनाता है। अनियंत्रित क्रोध भीड़ बनाता है, नियंत्रित क्रोध लेजेंड, और गोरखा लेजेंड है। फिर आती है वो चीज जो उन्हें और रहस्यमयी बनाती है, उनकी स्पिरिचुअल वॉरियर आइडेंटिटी। कैंप में रात, ढोल, गीत, मां काली के नाम चांट्स, भाईचारे के सॉन्ग्स, और बीच में फॉलन कॉमरेड्स के नाम। युद्ध सिर्फ गोलियों में है, गोरखा जानते हैं युद्ध आत्मा में है। इसीलिए जब वे गाते हैं, वो सिर्फ गीत नहीं, मेमोरी ट्रांसफर है, पीढ़ियों की आग अगली पीढ़ी में भेजना। और यही कारण है गोरखा जवान रिक्रूट नहीं होता, लेगेसी इनहेरिट करता है। लेकिन एक घटना ऐसी भी हुई जहां गोरखाओं ने सिर्फ दुश्मन नहीं रोका, पूरे गांव को बचाया। और वहां लोगों ने कहा, ये सैनिक नहीं, देवता हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या चीज एक आदमी को 200 दुश्मनों के सामने खड़ा रखती है? ट्रेनिंग नहीं, वेपन्स नहीं, कुछ और। वो है बिलीफ कि पोस्ट गिरेगी नहीं जब तक मैं सांस ले रहा हूं। यही बिलीफ लक्ष्मण को इमॉर्टल बनाता है। यही बिलीफ करगिल में गोरखा को क्लिफ पर चढ़ाता है। यही बिलीफ दुश्मन को खुखरी बोलते हुए कांपाता है। और यही बिलीफ भारत की सीमाओं को शक्ति देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी कोई गोरखा बर्फ पर पहरा दे रहा है। कमर में खुखरी, दिल में शपथ, और होठों पर वही गर्जन, जय महाकाली, आयो गोरखाली। लेकिन अगर आपको लगता है युद्ध की असली कहानी यहीं खत्म होती है, तो नहीं, क्योंकि अगला अध्याय खुखरी की आत्मा का है, जहां ब्लेड सिर्फ स्टील नहीं, भाग्य बन जाता है। और वहां गोरखा सिर्फ योद्धा नहीं, जीवित मिथक बनते हैं। दुनिया खुखरी को एक ब्लेड समझती है, गोरखा उसे भाग्य मानते हैं, क्योंकि यह सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं, यह वचन है, विरासत है, आत्मा है। और शायद यही कारण है, जब खुखरी म्यान से बाहर आती है तो सिर्फ युद्ध नहीं बदलता, किस्मत बदलती है। इसके आकार को देखिए, छोटी, मुड़ी हुई, साधारण लगती है, लेकिन उसका संतुलन, उसकी फॉरवर्ड वेट, उसका इम्पैक्ट इसे क्लोज कॉम्बैट में डरावना बनाता है। यह डिजाइन नहीं, सदियों का बैटलफील्ड एवोल्यूशन है। हर कर्व किसी युद्ध की सीख है, हर धार किसी शहीद की स्मृति। लेकिन गोरखा के लिए खुखरी की सबसे बड़ी ताकत उसकी धार नहीं, उसकी पवित्रता है। डाशेन फेस्टिवल में खुखरी ब्लेस होती है, मां काली को समर्पित, प्रार्थना होती है, अग्नि जलती है,
और सैनिक वाव लेते हैं, यह युद्ध और धर्म का मिलन है। यही रीजन है गोरखा के हाथ में खुकरी सिर्फ वेपन नहीं, संस्कार है। और जिस हथियार के साथ आस्था जुड़ जाए वह दुश्मन के लिए नाइटमेयर बन जाता है। कहा जाता है एक बार इंसर्जेंट्स ने पहाड़ी गांव घेर लिया। रेगुलर फोर्सेस दूर थीं, समय नहीं था, गोली कम थी, लोग मर सकते थे। तभी पहले पहुंचे गोरखा। उन्होंने स्थिति देखी, संख्या उनके खिलाफ, संसाधन कम, लेकिन रिट्रीट विकल्प नहीं। फिर निकली खुकरी और क्लोज कॉम्बैट शुरू हुआ। धुंध, चीखें, चिंगारियां और स्टील की चमक। जब सब खत्म हुआ, गांव बच चुका था, हमलावर खत्म, और विलेजर्स ने कहा देवता आए थे। क्योंकि कभी कभी जब मनुष्य असंभव करता है लोग उसे दैवीय समझते हैं। यही गोरखा मिथ की जड़ है। वे सिर्फ सैनिक नहीं, रक्षक हैं। और शायद इसी वजह से पहाड़ों में आज भी बुजुर्ग कहते हैं अगर गोरखा साथ हो रास्ता कभी अकेला नहीं। लेकिन खुकरी की शक्ति सिर्फ युद्ध में नहीं, उसके साथ जुड़ी परंपराओं में भी है। हर रिक्रूट को ब्लेड सिर्फ इशू नहीं होती, सौंपी जाती है, जैसे जिम्मेदारी, जैसे एंसेस्ट्री, जैसे किसी पुरानी आग का हिस्सा। और जब वो पहली बार खुकरी पकड़ता है वह सोल्जर नहीं बनता, लेगेसी का हिस्सा बनता है। लेकिन गोरखा की असली शक्ति खुकरी और भाईचारे के मेल में है। कैंपफायर के पास रात को गीत गूंजते हैं, कुछ देवी के, कुछ दोस्ती के, कुछ शहीदों के, और एक ट्रेडिशन जिसे बाहर की दुनिया कम जानती है, फॉलन कॉमरेड रिमेम्बरेंस। उसकी थाली रखी जाती, उसका नाम लिया जाता, साइलेंस रखा जाता। क्यों? क्योंकि गोरखा के लिए शहीद गया नहीं, पोस्ट पर मौजूद है। यही रेशन लेजेंड का भाव भी था, एक शहीद मरकर भी रेजिमेंट को बचा गया। और इसीलिए उनके गीतों में एक लाइन बार बार लौटती है, भाई कभी नहीं छोड़ता, जिंदा हो या शहीद। सोचिए, जिस यूनिट में आदमी जानता हो अगर मैं गिरा मुझे भुलाया नहीं जाएगा, वह कैसे लड़ेगा? वह डर से मुक्त लड़ेगा। यही कॉम्बैट साइकोलॉजी है, यही रीजन है। पेन टॉलरेंस इनसेन, लॉयल्टी एब्सोल्यूट, एग्रेशन कंट्रोल्ड, रेयर कॉम्बिनेशन। स्पेशल फोर्सेस दुनिया भर में इसीलिए गोरखा रिक्रूटमेंट को अलग नजर से देखती हैं, क्योंकि ऐसे वॉरियर कम बनते हैं। और उनकी सबसे बड़ी पहचान फियरलेसनेस नहीं, इमॉर्टल माइंडसेट, मृत्यु अंत नहीं, कर्तव्य इंटरप्शन नहीं, बल्कि कॉन्टिन्यूटी। यही रीजन है एक गोरखा अक्सर कहता है मैं अकेला नहीं लड़ता, मेरे साथ मेरे पूर्वज लड़ते हैं। यह सिर्फ पोएटिक लाइन नहीं, मेंटल आर्मर। और युद्ध में मेंटल आर्मर ही सर्वाइवल है। इसीलिए जब दुश्मन खुकरी देखता है वह ब्लेड नहीं देखता, एक वॉरियर सिविलाइजेशन देखता है। एक ऐसी संस्कृति जो कायरता से नफरत करती है, जो सम्मान के लिए मरती है, जो हार मानने से पहले टूटती नहीं। और इसलिए खुकरी साइकोलॉजिकल वेपन भी है। कई बार उसका निकलना लड़ाई शुरू होने से पहले आउटकम बदल देता है, क्योंकि डर बहुत बार गोली से पहले मारता है। लेकिन अब सवाल है, क्या यह सब सिर्फ अतीत की बात है? क्या मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर, सैटेलाइट टारगेटिंग, एआई कॉम्बैट, इन सब के युग में भी खुकरी और गोरखा रेलेवेंट हैं? क्या लेजेंड टेक्नोलॉजी के सामने टिकते हैं या खत्म हो जाते हैं? जो उत्तर है वह चौंकाता है, क्योंकि दुनिया बदली, युद्ध बदला, हथियार बदले, लेकिन एक चीज नहीं बदली। ग्राउंड पर टेरिटरी कौन होल्ड करेगा? इंसान। और जहां इंसान लड़ता है वहां स्पिरिट मैटर करती है, और स्पिरिट गोरखा की सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है आज भी एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर टेरेन टफेस्ट हो, अगर मिशन इम्पॉसिबल हो, अगर यूनिट को सिर्फ स्किल नहीं विल पावर चाहिए, तो गोरखास भेजो। क्योंकि वे सिर्फ आदेश फॉलो नहीं करते, असंभव अब्सॉर्ब करते हैं। और शायद इसी वजह से आज भी जब कोई जवान धीरे से कहता है जय महाकाली, तो उसके बाद जो आता है वह सिर्फ नारा नहीं, सदियों की आग है। आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली। लेकिन अब अंतिम प्रश्न बचता है, ड्रोन के युग में भी दुनिया गोरखाओं से क्यों डरती है? उसका जवाब अंतिम अध्याय में है, और वही लेजेंड को अमर बनाता है। आज युद्ध बदल चुका है। मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट टारगेटिंग है। एक बटन दबता है और हजारों किलोमीटर दूर हमला हो सकता है। दुनिया कहती है अब युद्ध टेक्नोलॉजी जीतती है, लेकिन
सवाल यह नहीं कि हमला कौन करता है, सवाल यह है जमीन पर आखिरी कदम कौन टिकाता है, टेरिटोरी कौन होल्ड करता है, पोस्ट कौन बचाता है। और जवाब आज भी वही है, सैनिक, इंसान, इच्छा शक्ति। और यहीं गोरखा आज भी लेजेंड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हथियार दे सकती है लेकिन हिम्मत नहीं, एल्गोरिदम टारगेट दे सकता है लेकिन सैक्रिफाइस नहीं, मशीन फायर कर सकती है लेकिन शपथ नहीं ले सकती। और गोरखा शपथ पर लड़ते हैं। यही कारण है मॉडर्न वॉरफेयर में भी उनका महत्व खत्म नहीं हुआ बल्कि और बढ़ा। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर उनका घर, एक्सट्रीम कोल्ड, रूटीन, स्कैरसिटी, नॉर्मल, पेन एक्सेप्टेड, फियर इरेलेवेंट। इसीलिए मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर टेरेन टफेस्ट हो, मिशन इम्पॉसिबल हो और ऑर्डिनरी यूनिट फेल कर सकती हो तो गुरखस भेजो। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ फिजिकल सोल्जर्स नहीं, मेंटल फोर्ट्रेस हैं। और मॉडर्न वॉर में मेंटल रेजिलियंस गोल्ड है। एक ड्रोन ऑपरेटर रिमोट से हमला कर सकता है लेकिन ग्लेशियर पर रात भर चौकी मशीन नहीं करती, वह जवान करता है। और वहां आज भी गोरखा खड़े हैं, सियाचिन की ठंड में, सीमाओं की चट्टानों पर, स्नो पेट्रोल्स में, काउंटर इंसर्जेंसी मिशंस में, यूएन पीस कीपिंग तक। दुनिया बदली लेकिन जहां कठिनाई है वहां गोरखा आज भी मौजूद। यही कारण है उनकी लेजेंड पुरानी नहीं, लिविंग रियलिटी है। और उनका वॉर क्राई आज भी जिंदा, जय महाकाली, आयो गोरखाली। जब यह आवाज गूंजती है यह सिर्फ शब्द नहीं, सेंचुरीज ऑफ ब्लड मेमोरी, पीढ़ियों की प्रतिज्ञा और दुश्मन के लिए वार्निंग। क्योंकि हिस्ट्री गवाह है जहां गोरखा खड़ा रहा वहां पोस्ट आसानी से नहीं गिरी, लेकिन गोरखा को सिर्फ कॉम्बैट से समझना भूल होगी। उनकी सबसे बड़ी शक्ति ऑनर। गोरखा लड़ता है पैसे के लिए नहीं, सम्मान के लिए, रेजिमेंट के लिए, भाई के लिए, शहीद साथी के लिए और भारत के लिए। यही रीजन है उनकी लॉयल्टी लगभग मिथिकल मानी जाती है। जब वे ओथ लेते हैं वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वचन है। और वचन पर लड़ने वाले लोग डेंजरस होते हैं क्योंकि उन्हें तोड़ना मुश्किल है। एक पुरानी मिलिट्री लाइन है, कुछ सैनिक हथियार से लड़ते हैं, कुछ बिलीफ से। गोरखा बिलीफ से लड़ते हैं और बिलीफ अक्सर गोलियों से ज्यादा देर टिकता है। यही कारण है कई वेटरन ऑफिसर्स मानते हैं अगर यूनिट का मोराल गिर रहा हो गोरखा प्रेजेंस उसे बदल सकती है, क्योंकि करेज कंटेजियस होता है और गोरखा करेज असाधारण। इसीलिए कहा गया अगर मेरे पास 10 गोरखा हों युद्ध का संतुलन बदल सकता है। क्या यह अतिशयोक्ति है? शायद, लेकिन लेजेंड्स ऐसे ही बनते हैं, सिर्फ विक्ट्रीज से नहीं, परसेप्शन से। और परसेप्शन यह है गोरखा से टकराना महंगा पड़ता है। लेकिन इस लेजेंड की सबसे खूबसूरत बात यह सिर्फ डर पर नहीं बनी, बलिदान पर बनी। एक शहीद का राशन रेजिमेंट बचाता है, एक भाई का नाम मेस में लिया जाता है, एक एम्प्टी प्लेट रखी जाती है, एक गीत गाया जाता है। और वहां समझ आता है गोरखा स्ट्रेंथ सिर्फ ब्लेड नहीं, ब्रदरहुड है। और ब्रदरहुड युद्ध में सबसे बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि जो आदमी जानता है मेरे पीछे मेरे भाई खड़े हैं वह इम्पॉसिबल कर सकता है। यही रीजन है गोरखा सिर्फ सोल्जर्स नहीं, वॉरियर फ्रेटर्निटी है, एक लिविंग ऑर्डर, एक मार्शल सिविलाइजेशन। और शायद यही वजह है आज भी उनकी छवि ऑर्डिनरी रेजिमेंट जैसी नहीं, कुछ मिथिक है, कुछ सेक्रेड, कुछ रॉ, कुछ टेरिफाइंग और कुछ डीपली ऑनरेबल। यही कॉम्बिनेशन उन्हें यूनिक बनाता है। अब इमेजिन कीजिए, रात है, हिमालय पर बर्फ गिर रही है, दूर चौकी पर एक जवान पहरा दे रहा है, कमर में खुकरी, राइफल कंधे पर, होठों पर धीमा गीत, शायद किसी शहीद भाई के नाम, शायद मां काली के नाम। और उसकी आंखों में वही शपथ, कायर बनकर जीना नहीं, जरूरत पड़ी तो हंसते हुए मरना। और तभी समझ आता है दुनिया गोरखाओं से क्यों डरती है, क्योंकि वे मौत को चुनौती देते हैं, क्योंकि वे असंभव को रूटीन बनाते हैं, क्योंकि वे पीछे हटने से पहले टूटना नहीं जानते, और क्योंकि कुछ योद्धा सिर्फ लड़ते नहीं, युगों तक प्रेरणा बनते हैं। गोरखा उन्हीं में से हैं। और जब इतिहास लिखा जाएगा
तो शायद एक पंक्ति हमेशा रहेगी। जब सबसे कठिन मोर्चा था, वहां गोरखा खड़े थे। जय महाकाली, आयो गोरखाली। यह अंत नहीं, यह प्रतिज्ञा है, और जब तक पहाड़ खड़े हैं, यह प्रतिज्ञा जिंदा रहेगी।